नमस्कार, प्योर मनोरंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे वरुण गांधी की। वो इसलिए जरूरी हो गया है कि बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने उसके बदले एक और पुराने कांग्रेसी जितिन प्रसाद, जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनको वहां पर से चुनावी मैदान में पीलीभीत से उतारा है। अब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। इसी बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को यदि चाहे तो वो कांग्रेस में आ सकते हैं। गांधी सरनेम की वजह से उनके साथ बीजेपी ये सब कर रही है। तो ये एक खुला ऑफर अधीर रंजन चौधरी के तरफ से गया है। अब इस बात को लेकर के अटकलें तेज हो गई है कि क्या अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात की या नहीं की, या फिर उनका बयान उन्होंने ऐसे ही दे दिया। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, तो कोई बयान देने के पीछे जरूर उन्होंने सोचा होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या दखल है, वो तो बंगाल से आते हैं। यदि कोई बयान दिया जाना चाहिए था तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी देते कांग्रेस के, या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष देते। लेकिन ये बयान अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आया और उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि क्या जो वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो क्या उनको अमेठी की सीट दी जा सकती है, या फिर रायबरेली की सीट दी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों सीटें जो है परंपरागत रूप से गांधी परिवार की सीटें हैं। और अमेठी की बात करूं तो सबसे पहले उस सीट से संजय गांधी यानी वरुण गांधी के पिता ही चुनाव लड़े थे। तो ये एक जो है, इसको लोग अब कड़ियां जोड़ के देख रहे हैं कि किस तरह राजनीति में कड़ियां जोड़ी जाती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में एक और चौथे गांधी की जरूरत है क्या? क्योंकि लोग जो है, जो कांग्रेस पे नजर रखते हैं, उनका कहना है कि पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 3 गांधी पहले से ही मौजूद हैं। तो क्या एक और गांधी की जरूरत है कांग्रेस को? क्या एक और गांधी को कांग्रेस में जगह दी जानी चाहिए? क्योंकि बात जो है अमेठी सीट को लेकर के अटकी हुई है और रायबरेली सीट को लेकर के अटकी हुई है। राहुल गांधी अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अमेठी से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। वो 2 जगह से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वो वायनाड जो है वो खोना नहीं चाहते हैं। यदि वो दोनों जगह से चुनाव लड़ते हैं, तो यदि दोनों जगह से जीत जाते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। क्या वो यदि अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो वायनाड छोड़ देंगे? यदि वायनाड छोड़ देंगे तो फिर वो जो पिछली बार जब जिस ढंग से उनको वायनाड ने वेलकम किया था, क्या वो अच्छा होगा? फिर रायबरेली की सीट अटकी हुई है। सोनिया गांधी जो है राज्यसभा में जा चुकी हैं, तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक जो हमारी खबर है कि वहां पर स्थानीय लोगों को कुछ इस बारे में नहीं बताया गया है। जो लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी में, उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। हाँ, इतना जरूर बताया गया है कि सर्वे जरूर कराया गया है, जिसमें अमेठी से राहुल गांधी के नाम का सर्वे हुआ था और जिसमें कहा गया था कि बहुत इंकरेजिंग जो रिजल्ट आए हैं और राहुल गांधी को अमेठी लड़ना चाहिए। प्रियंका के लिए भी कहा गया कि प्रियंका को रायबरेली लड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले बार सोनिया गांधी यहाँ पर अच्छे खासे मतों से जीती थी। 2 लाख से के करीब का उनका मार्जिन था। तो ये कहा जाता है। लेकिन अब जो है, इस बात पर के गांधी परिवार में चर्चा है कि एक तरफ जिस ढंग से बीजेपी गांधी परिवार को लेकर के अटैक करता है, परिवारवाद को लेकर के, वैसे में यदि सोनिया गांधी खुद राज्यसभा में हो, राहुल गांधी तो वायनाड लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो क्या प्रियंका गांधी को भी आना चाहिए, रायबरेली से लड़ना चाहिए, और क्या वरुण गांधी को भी अमेठी से लड़ाना चाहिए? इस बात को लेकर के गांधी परिवार में काफी जो है वो चर्चा चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ भी पक्का नहीं है। अब जब बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया, तो इन चर्चाओं को अब जोर पकड़ने लगी है कि क्या वो जो एक मौका हाथ आया है कांग्रेस को, क्या एक वरुण गांधी को लड़ा देना चाहिए? क्योंकि आपको बताऊं, वरुण गांधी जो है वो सुल्तानपुर से लड़ चुके हैं और एक बार जो है, आपको बताऊं कि 2009 में बीजेपी ने उनको पीलीभीत से टिकट दिया था। फिर 2014 में वो सुल्तानपुर गए और अमृता सिंह को उन्होंने वहां पे हराया। उसके बाद फिर
19 में जो है उनको पीलीभीत भेज दिया गया था और अभी सुल्तानपुर की सीट पर दोबारा से मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया है। ये भी बता दूं कि गांधी परिवार से वरुण के रिश्ते उतने मधुर नहीं बताए जाते हैं, हालांकि कहा जाता है कि कजिन्स है और खासकर प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत होते रहती है, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक दरवाजा खुला है, एक छोटी खिड़की खुली हुई है जिससे कि शायद सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था, जो मनमोहन सिंह सरकार ने जो ऑर्डिनेंस पेश किया था, ये राहुल गांधी के इस ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात को लेकर के वरुण गांधी ने बहुत आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री का अपमान है। अन्ना आंदोलन में भी एकमात्र ऐसे नेता थे जो कि उन्होंने अपना जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वो अन्ना हजारे को बोला था कि वहां पे आके वो रह सकते हैं, और उसके बाद वो रामलीला मैदान भी वरुण गांधी गए थे। तो एक तरह से उन्होंने अपनी स्थिति शुरू जो है साफ स्पष्ट कर दी थी। और एक और जो है बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी जो है 2013 में एक रिपोर्ट आई थी, वरुण गांधी एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने एमपी लैड का 25 करोड़ सबसे पहले खर्च किया है। वो एकमात्र ऐसे एमपी थे जिन्होंने जो एमपी लैड का फंड मिलता है वो सारे पैसे खर्च किए थे एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में। उस पर कई किताबें भी लिखी है उन्होंने, और बीजेपी के प्रति भी काफी मुखर रहे, इसलिए बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। लेकिन क्या कांग्रेस इसको भुनाने जा रही है? क्या कांग्रेस वरुण गांधी को उम्मीदवार जो है बनाने जा रही है अमेठी से या फिर कहें रायबरेली से? अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि गांधी सरनेम है तो जाहिर है कि बात तो इस पर होगी ही। लेकिन अब ये गांधी परिवार को तय करना है और साथ में राहुल और प्रियंका को भी तय करना है कि क्या वो एक और गांधी को एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि कई इंसाइडर बोलते हैं कि वैसे ही पार्टी में जो है 4 कैंप बने हुए हैं। 3 गांधी का कैंप है, एक जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का कैंप है, तो ऐसे में एक और लाओगे तो एक और कैंप बन जाएगा, तो फिर वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। फिर एक और गांधी सरनेम को लेकर बीजेपी फिर से उछालेगी कि ये पूरी पार्टी जो है एक ही परिवार के लिए गांधी सरनेम वालों की पार्टी बनकर रहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी फिलहाल जो है कांग्रेस फूंक के कदम रख रही है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बयान ने जरूर तूफान मचा दिया है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी जो है अमेठी की पीलीभीत में तो फर्स्ट फेज में ही इलेक्शन है, लेकिन अमेठी में बाद में है। तब तक थोड़ा वक्त होगा कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी सोचने के लिए कि वरुण गांधी के साथ क्या किया जाए। तो आज मनोरंजन भारती को प्योर मनोरंजन में इजाजत दीजिए, अगले टॉपिक के लिए कुछ नया लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।